शौर्य की मिसाल कैप्टन विक्रम बत्रा। एक असली कहानी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में सूरज की कोमल किरणें जैसे जैसे गांव के आंगन को छूती, वहीं बत्रा परिवार के छोटे से घर में एक नया उत्सव शुरू होता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू में खेलने वाला नन्हा विक्रम बत्रा माँ के आंचल में सपनों की चादर ओढ़े उस दुनिया से परिचित हो रहा था, जहाँ ख्वाहिशों की जमीन पर भरोसे की फसल उगती है। उसके पिता एक साधारण शिक्षक और माँ आदर्श भारतीय नारी हर सुबह उसके सिर पर अपने सपनों की गठरी बांध देती। तू बस कोशिश कर बेटा, रास्ते खुद बन जाएंगे। बचपन में ही विक्रम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। स्कूल के मैदान में जब दूसरे बच्चे हारकर बैठ जाते, विक्रम अपने घुटनों पर लगी मिट्टी को झाड़कर फिर खड़ा हो जाता। उसके लिए जीत कोई पदक नहीं थी, बल्कि फिर से मुस्कुराने का नाम था। मोहल्ले के बच्चों में उसने कभी किसी को छोटा, किसी को ज्यादा नहीं समझा। दोस्तों के लिए उसके घर के दरवाजे खुले थे, चाहे खाली जेब ही क्यों न हो। खुशी बांट लेने से बड़ी कोई दौलत नहीं, यही जीवन मंत्र था उसके भीतर। घर में गरीबी थी, सुविधा नहीं, मगर माँ के चेहरे पर हमेशा विश्वास का दिया जलता था। एक शाम बिजली चली गई, बाहर से ठंडी हवाएं आ रही थीं। माँ ने थाली में दूध भात परोसते हुए कहा, एक दिन तू ऐसे कुछ करेगा कि सारा देश तुझे जानेगा। छोटी सी उम्र में माँ की आंखों में जो उम्मीद देखी, वो विक्रम के लिए सबसे कीमती ख्वाब बन गई। उसकी आत्मा ने ठान लिया, कुछ ऐसा करूंगा जिससे इस मिट्टी, इस देश का सिर हमेशा ऊंचा रहे। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज के दिनों में विक्रम का रुझान एनसीसी में हुआ। तड़के सुबह कड़ाके की ठंड में तंबू लगाना, दौड़ लगाना, वर्दी पहनकर अनुशासन का पाठ पढ़ना। उसने हर कदम पर खुद को परखा। साथी कैडेट कभी थक जाते तो विक्रम हौसला बढ़ाता। ये जो दर्द है, यही असली मजा है जिंदगी का। इसी जुनून ने उसे सेना के लिए तैयार किया। जब विक्रम ने अपने माँ बाप को आर्मी सिलेक्शन लेटर दिखाया, एक साथ गर्व, चिंता और खुशी की लहर। माँ ने बेटे को गले लगाया, पिता की आंखें भर आईं। देश सेवा मेरी पूजा है, विक्रम ने नम्र स्वर में कहा। जब पहली बार सेना की वर्दी पहनी, विक्रम को लगा कि वह अब सचमुच बदल गया है। पालमपुर की मिट्टी के पांव अब कारगिल की बर्फ में जमकर खड़े थे। सेना में मिलिट्री शिष्टाचार, बंकर्स, सख्त अनुशासन और देश सेवा का रंग उसकी सोच में घुलने लगा। उसकी यूनिट में साथी कभी विचलित होते तो विक्रम अपनी दूरदर्शिता और ऊर्जा से सबको सहारा देता। हम सब एक हैं, और ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, करोड़ों दिलों का भरोसा है। 1999 की गर्मियां थी। घाटियों में अभी बर्फ पिघलनी नहीं शुरू हुई थी कि देश ने युद्ध की गंध महसूस की। विक्रम की यूनिट ऑपरेशन विजय में कश्मीर भेजी गई। जवानों की आंखों में डर और हौसले के बीच खामोश लड़ाई थी। जब पहली बार दुश्मन की चौकी लेने के लिए आदेश मिला, विक्रम ने हथियार उठाते हुए टीम को देखा। हमें पीछे देखने की आदत होनी चाहिए, ताकि अपने लोगों को सलामत देख सकें। उसकी ये बात सभी के दिलों में उतर गई। रात का अंधेरा, हर दिशा में गोलियों की आवाज। विक्रम ने आगे बढ़ना तय किया, पत्थर की ओट के पीछे, मौत से दो चार होते हुए। उसने अपने दोस्तों को कहकर बंकर की ओर दौड़ लगा दी। हर किसी को भरोसा था कि अगर कोई वहां से लौटेगा तो वो विक्रम ही होगा। गोलियों के पार उसने भारतीय झंडा फहराकर हूक दी, ये दिल मांगे मोर। उसी पल उसकी यूनिट में आत्मविश्वास और जश्न का ज्वार आ गया। उनकी जीत विक्रम के चेहरे की मुस्कान में बस गई। उसकी बेइंतहा दुहाई और लड़ाई की रणनीति के लिए पाकिस्तानी रेडियो ने उसे शेर शाह का नाम दिया। लड़ाई में जब भी कोई साथी घायल होता, विक्रम अपने डर और दर्द को भुलाकर आगे बढ़ता, उनकी जान बचाता। कई बार बीच गोलीबारी के खुद बचाते हुए बोला, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा। उसे अपने जीवन से कहीं ज्यादा अपने दोस्तों और देश की परवाह थी। एक बार एक साथी मोर्चे पर बुरी तरह घायल हो गया। दुश्मन की फायरिंग के बीच विक्रम ने जान की बाजी लगा दी। साथी को पूरी तरह कंधे पर उठाया और बर्फीले ढलान पर घसीटते हुए बेस कैंप तक पहुंचाया। सांसें उखड़ गईं,
मगर आंखों में संतोष था। कोई और माँ का बेटा आज सलामत घर जाएगा। उसने सिर झुकाकर खुद से वादा किया, हर बार आगे मैं ही बढ़ूंगा ताकि पीछे सब जिंदगी मार सकें। 8 जुलाई 1999। फतह का जोश, मगर खतरा भी सबसे बड़ा। सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे मुश्किल बंकर। विक्रम ने स्वेच्छा से नेतृत्व किया। मेरे पीछे आओ, पीछे कोई नहीं मरेगा। ग्रेनेड फेंकने के समय दुश्मन की गोलियां सीधे सीने में लगीं, मगर विक्रम ने तब भी साथी से कहा, भागो नहीं, आगे बढ़ो, मैं यही हूं। यहीं गा। उसकी टोली ने उस दिन बंकर पर कब्जा किया और तिरंगा फिर से लहर उठा। माँ के नाम एक खत, सरल मगर दिल को चीर देने वाला। माँ, चिंता मत करना, जीत हमारी होगी, मैं मजबूत हूँ। ये खत कई दिन बाद घर पहुंचा। माँ ने बेटे का लिखा हर अक्षर पढ़ा। आंखें बरसती रहीं, मगर भीतर कहीं जीत की उम्मीद भी मुस्कुराई। बाहर गांव भर में लोगों का हुजूम बेटे के लिए, पर घर के आंगन में सन्नाटा था। जब वो तिरंगे में लिपटा घर लौटा, सैकड़ों लोग किसी अपने को खो देने का दर्द लिए खड़े थे। पूरे देश में शोक की लहर थी, मगर माँ पिता के माथे पर एक गहरा गर्व। उनका बेटा अमर हो गया था। उस मिट्टी की गोद पर अब शेर शाह की गूंज थी। गांव के स्कूल की दीवारों पर अब उसकी फोटो लटकती है। बच्चे उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं। हर नई पीढ़ी को विक्रम की तरह दूसरों के लिए जीकर, डर से लड़कर आगे बढ़ने का सपना मिलता है। भाई ने विक्रम की याद में अपना भी जीवन सेना को समर्पित कर दिया। हर सुबह दोनों भाइयों की जुगलबंदी परिवार को संतोष देती है। आज उसकी बातें यूं लगती हैं जैसे किसी मंदिर की घंटियों की गूंज। सबसे बड़ा फर्क डर में नहीं, डर के सामने खड़े रहने के हौसले में है। अपने लोगों, देश, घर के लिए जियो, ताकि एक दिन तुम्हारे नाम पर तिरंगा झूम सके। यही शब्द आज हजारों युवाओं में साहस भरते हैं। उसके माता पिता मंदिर में उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाते हैं। उसकी छवि से घर भर में रोशनी फैलती है। उनकी तकलीफ को शब्दों में कहना मुश्किल है, मगर उनकी निजता में है एक अटूट विश्वास। जिसने अपनी जान दी, उसने सबसे महान चीज पाई, अनंत प्रेरणा। युद्ध के साथी आज भी उसकी आवाज, मुस्कान, बहादुरी को याद करते हैं। कितना भी संकट आ जाए, विक्रम का जोश शांत नहीं पड़ता था। उसके साथ होने से लगता था हर लड़ाई आसान है। पालमपुर की गलियों में बच्चे आज भी सेना की वर्दी पहनकर खेलते हैं। लड़कियां भी विक्रम की तरह मजबूत बनने की कसम खाती हैं। बुजुर्ग अड्डे पर बैठकर उसकी बहादुरी की कथाएं सुनते हैं। गांव की हवा में आज हर सांस में एक फख्र घुला है। भारत सरकार ने मरणोपरांत विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी शहादत अमर हो गई। उनका नाम उन अमर योद्धाओं में दर्ज हुआ जिन्होंने देश के लिए जिंदगी कुर्बान की। आज भी उनके माँ बाप के गालों पर बेटे की उंगलियों की छाप है। पिता की आंखों में आंसू तो हैं, पर पछतावा नहीं। वो जानते हैं बेटे ने कोई भी सवाल क्यों मैं ऐसे नहीं, क्यों नहीं मैं से पूछा। उनकी कुर्बानी पूरे देश के लिए अमर मिसाल है। शिक्षा, मोरल। सच्चे अर्थों में वीर वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए जिए। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपने पूरे वजूद को दांव पर लगाकर भी मुस्कुराए। शेर शाह विक्रम बत्रा की तरह हर खतरे, डर और मुश्किल को पार करके जब हम सच्ची देशभक्ति, मानवता और दुस्साहस के साथ जीना सीखते हैं, तभी जीवन अपनी सबसे गहरी ऊंचाइयों को छू सकता है। हर युवा के भीतर एक शेर शाह छुपा है, बस उसे जगाने की, पहचानने की देर है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा की असली प्रेरक यात्रा, उनके बलिदान और अमर वीरता पर आधारित है। देश और समाज के लिए सच्ची मिसाल। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।